बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, हम थे चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4। ओके, ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, पहले आप लोग वो देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में से हम कुछ भी उठा के देखेंगे तो हम पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, किसी चीज का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं एजुकेशन। हम लोग ने एजुकेशन सीखा था कि एजुकेशन क्या होता है, कौन कौन से नए स्कीम्स लाए हमारी जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी उन्होंने। ठीक है, और क्या क्या चीजों को डेवलप किया। ठीक है, बट आज हम क्या सीखने वाले हैं? एजुकेशन के कुछ 4 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है? प्राइमरी एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्या? अब नॉर्मली इंसान भी जानता है कि प्राइमरी एजुकेशन क्या है। ठीक है, अब छोटे से बच्चे लोग को जो एजुकेशन दी जाती है उसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, उसको भी बहुत अच्छे से हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने डेवलप किया। ओके, मतलब डेवलप क्या किया? अब देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल कि इसमें लिखा क्या है। जो हमारी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र थी जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया हमारे एजुकेशन को। ठीक है, चिल्ड्रन एज ग्रुप जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे थे, मतलब क्या, जो 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे थे उनके लिए नए नए स्कीम्स लाए जिसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, उसको क्या किया? कंपलसरी क्या किया कि बच्चे लोग को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे लोग को एजुकेशन प्रोवाइड की। क्यों एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की? ताकि बच्चे नॉलेज ले सके, खुद को डेवलप कर सके। उससे क्या होगा? हमारा इकोनॉमी क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, फिर क्या, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी, ठीक है, हाँ, उसमें क्या प्राइमरी एजुकेशन कितने 19,486 करोड़ ऑफ ड्यूरिंग जो मतलब 2017 और 18 का जो सर्वे हुआ था उसमें ये जो अमाउंट है इसके बेसिक पे, ठीक है, इतना डेवलप किया गया किसको? हमारे प्राइमरी एजुकेशन को, नए नए स्कीम्स को लाके डेवलप किया गया ताकि क्या है, लोग एजुकेशन ले सके। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पढ़ना तो रहता है पर उसको एजुकेशन मतलब क्या, पैसों की वजह से एजुकेशन नहीं मिलता है। ठीक है, पर हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया? फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया। ठीक है, कौन से एज के बच्चों को? 66 से लेके 14 इयर्स के जो भी बच्चे थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया। ठीक है, उसके बाद क्या? सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। ठीक है, राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च इन 2009। ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया? 2009 में। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था जो क्वालिटी है सेकेंडरी एजुकेशन को, उसको और डेवलप करने का। ठीक है, उसको क्या और डेवलप करने का उनका क्या था? प्लान था। ठीक है, कब इन्होंने ये सर्वे किया था? 16 से 17 के बीच में ये सर्वे हुआ था। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो हमारा जो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन है इसको डेवलप किया गया कब? 2009 में। ठीक है, इसको डेवलप किया गया क्यों? क्योंकि लोग अच्छे तौर पे जाके अच्छी शिक्षा ले सके, इसके वजह से क्या किया? उसको और डेवलप किया। ठीक है, उसके बाद क्या, इसके जो गवर्नमेंट थी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन वो 16.089 करोड़ जो थी उन्होंने क्या किया? उसको डेवलप किया। ठीक है, ये क्या थी? हमारी प्राइमरी एजुकेशन और ये क्या था? हमारा सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या हमारा आया? हायर एजुकेशन। ठीक है, अब हायर एजुकेशन मतलब क्या? ठीक है, अब हायर एजुकेशन मतलब क्या? नॉर्मली देखा जाए तो हम 10th के बाद हमको हायर एजुकेशन में बोला जाता है। ठीक है, 10th के बाद हम लोग को हायर एजुकेशन में नॉर्मली बोला जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपांड किया अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, उन्होंने नए नए अपॉर्चुनिटी को लाया मार्केट में जिससे लोग हायर मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन ले सके। ठीक है, उसके बाद क्या, उनकी हेल्प की, किसके लिए? क्रिएटिंग टेक्निक के लिए। ठीक है, स्किल्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ स्किल्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ इनपुट मतलब क्या, कम चीज में ज्यादा आउटपुट निकालने की हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि बच्चे को कम पैसे में या फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको क्या अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल सके। कैसे टाइप्स की नॉलेज? टेक्निकल नॉलेज, स्किल्स की नॉलेज, ये सब उनको मिल सके। ठीक है, उसके बाद क्या, ऐसी 22 स्टेट है जो जिसके यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, ऐसी 4 यूनिवर्सिटी 22 स्टेट है जिसकी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, उसमें 4
यूनिवर्सिटी है जिसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या, फर्स्ट ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको हेल्थ साइंस भी कहा गया। ठीक है, उसके बाद वन ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसको वैनिटी भी कहा गया। ठीक है, उसके बाद क्या, वन टेक्नोलॉजी की भी आई और एक जनरल रिसोर्स के भी कुछ कोर्स अवेलेबल हुए। ठीक है, 21 ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बनी जिसमें से फर्स्ट पहली यूनिवर्सिटी थी फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद क्या, 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई। ठीक है, उसके बाद क्या, 5 और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, मतलब क्या 5 और इंस्टीट्यूट ऐसी आई जिससे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या होने लगी, नॉलेज प्रोवाइड होने लग गई। ठीक है, उसके बाद क्या, द चैलेंजिंग ऑफ लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया और ग्लोबलाइजेशन आया। ठीक है, वो क्यों आया, क्योंकि हमारा जो महाराष्ट्र था ना, वो महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी एक्ट जो निकली थी 2016 में, उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट ऑफ कंट्री रिसीव बाय रसिया। ठीक है, मतलब क्या, जो इन्होंने जो अपने जो स्कीम्स थे, इनकी जो पॉलिसी थी, उसको डेवलप करने का काम कौन किया, रसिया ग्रांटेड ने। ठीक है, कैसे इन्होंने डेवलप किया, इन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा रुपए देके और अच्छे अच्छे स्कीम्स को स्पॉन्सर करके, नए नए स्कीम्स को लॉन्च करके इन्होंने 2013 में हमारी जो एजुकेशन थी उसको डेवलप किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टूरिज्म। ठीक है, अब हमारा महाराष्ट्र जो है, अब कोई भी नॉर्मली इंसान भी जानता है। ठीक है, टूरिज्म डालेंगे तो हमारा महाराष्ट्र पहले पे आता है। ठीक है, मतलब क्या, हमारा जो महाराष्ट्र है वो टूरिज्म के मामले में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर के देश, ठीक है, हमारे देश के लोग तो जो टूरिज्म वगैरह मतलब जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वो तो जाती है, पर बाहर के देश के लोग भी हमारे यहाँ आके क्या करते हैं, जगह घूमते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, महाराष्ट्र अट्रैक्टिव टूरिज्म डिफरेंट स्टेट। ठीक है, मतलब क्या, हमारी स्टेट तो है, साथ में अब्रॉड की स्टेट वगैरह भी आके हमारे साथ क्या करते हैं, टूरिज्म करती है। ठीक है, टू प्रमोट लीडिंग टूरिज्म ऑफ डिस्टेंशन। ठीक है, इसको क्या, डिस्टेंशन ऑफ टूरिज्म भी कहा गया है, किसको, हमारे महाराष्ट्र को। ठीक है, फॉर्मुलेट ऑफ महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016 में महाराष्ट्र फॉर्मुलेट पॉलिसी भी आई। ठीक है, फिर ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव थे जिनको इंक्लूड किया हमारी टूरिज्म पॉलिसीज में। ठीक है, किन किन चीजों को किया, द महाराष्ट्र इज लीडिंग टूरिज्म डिस्टेंशन इन 2025। ठीक है, मतलब क्या, हमारे जो महाराष्ट्र थी उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं 2025 तक अपनी जो महाराष्ट्र है, जो डेस्टिनेशन है, उसको क्या करूं, और डेवलप करूं। ठीक है, और इतना डेवलप करूं ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आए। ठीक है, घूमने फिरने के लिए आए, और उसको क्या करूं, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाऊं। कितना, 30 करोड़। कितना, 30 करोड़। ठीक है, उसके बाद टू क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स। ठीक है, मतलब क्या, वो एक बात बताओ, कोई भी इंसान है, अभी फॉर एग्जांपल कोई टूरिज्म, हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए, वहां पे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज होती है। अब डायरेक्ट तो हम घुस नहीं जाते। ठीक है, गेट पे कोई गार्ड्स रहता है, फिर लाइन लगी रहती है, फिर 2-3 गार्ड्स होते हैं, फिर हम लोग जैसे अगर समझ लो हम लोग मंदिर जाते हैं, फिर वहां पे भी 2-3 गार्ड होते हैं। मतलब क्या, इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करके हमारी डेस्टिनेशन को तो बढ़ाया ही, पर इन्होंने और क्या किया, हमारे जो मिलियन ऑफ एडिशनल जॉब्स भी लोगों को प्रोवाइड किया। ठीक है, ये क्या था हमारा टूरिज्म। इसके बाद क्या, हॉस्पिटलिटी। ठीक है, हॉस्पिटलिटी मतलब क्या, ये क्या है, ये एक इंडस्ट्रीज है, मोस्ट एक्सपेक्टेड इंडस्ट्रीज ऑफ द कस्टमर ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे कि हमारा होटल इंडस्ट्रीज हो गया, वन ऑफ द सेक्टर ऑफ हॉस्पिटलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स है। ठीक है, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, जो हमारे टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस पार्ट है, हमारे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस, रेस्टोरेंट, ये सब क्या है हमारे लिए। ठीक है, ये सब हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, एक टाइप का ये बिजनेस है। ठीक है, इसे हम क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, नॉर्मली कॉमन सी चीज है, बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज सब जानते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
इंडिया प्रोड्यूस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारी जो इंडिया है वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज कहा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र हैज प्ले रिमार्केबल रोल इन दिस एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर एंड महाराष्ट्र जनरेट एम्प्लॉइज अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब क्या, ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है, इससे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हुआ, जॉब मिला, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली खुद को डेवलप करने के लिए और खुद को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। ठीक है, अब क्या कोल्हापुर को क्या कहा गया है, क्या बोलते हैं, रिलीजियस फिल्म इंडस्ट्रीज कहा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या, हमारा जो मुंबई है उसको क्या कहा गया है, पॉपुलर, किसके मामले में, बॉलीवुड्स के मामले में, किसके मामले में, बॉलीवुड्स के मामले में, जिसका ग्रेट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है बच्चों, हमारा ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्रीज पे। किस पे पड़ता है, ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्रीज पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द महाराष्ट्र इन द कंट्री। ठीक है, ये क्या करता है, ग्रेट कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडिया को। कैसे करता है देखते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसके लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। ठीक है, हमारे सोशल इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अंडर प्रिलिम्स को और महाराष्ट्र को, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको डेवलप करने के लिए काम करता है। मतलब क्या, जैसे छोटे छोटे लेवल पे जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कोई सिटीज है, अगर अभी भी ऐसी बहुत सारी सिटीज है जो आज भी डेवलप नहीं है, उसको डेवलप करने का काम कौन करता है, कोऑपरेटिव सेक्टर करता है। ठीक है, मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी, इक्वलिटीज, लोगों के बीच में क्या आने लगी, इक्वलिटीज आने लग गई। ठीक है, उसके बाद क्या, 31 मार्च 2017 को क्या हुआ। ठीक है, मतलब क्या, 1.95 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी। ठीक है, जो कि हमारी, जिसमें कितने मेंबर्स थे, 5.25 लाख मेंबर्स थे। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ठीक है, आज हमारा 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर था, आप लोग एक बार रीड मारेंगे ना, इजीली सबको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।